दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खान ही, मैं वंदो धरी ध्यान। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे, बुझी सी दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु सी बड़े की दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता, गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए, गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। आएंगे बड़ी भक्ति के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारिशनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य शेख 108 आदि सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख 108 विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शेख 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासली श्रोमणी राष्ट्र गुरुवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। क्या कभी फूलों ने पवन से कहा कि मेरी खुशबू फैला दो? क्या कभी सागर ने लहरों से कहा कि मेरे अंदर की गहराइयों को जान लो? कहा क्या आपने कभी देखा? क्या कभी पर्वत ने चट्टान से कहा कि मेरी ऊंचाइयों को जान लो? वैसे ही मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी महाराज, आपको लगता वो कहाँ रहते थे पता है आपको? वो धर्मशाला में नहीं ठहरते थे, वो जंगल की गुफाओं में रहते थे और वहां पर रहकर के 7-7 दिन की कठोर साधना करते थे। यही कारण है कि आज उन्होंने सिर्फ अपने लिए, अपने आत्मा के लिए समय दिया, लेकिन फिर भी आज उनके गुणगान करते हैं। आज सारी दुनिया उनको अपने हृदय में बैठाते रखते हैं। आपने देखा गुरु की दूरदृष्टि, उनकी दिव्य दृष्टि कैसी होती है। नागौर के लोग बैठे हुए, नागौर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव था, पहले दिन की बात है। आचार्य भगवान के प्रवचन के पहले की बात है कि अचानक नागौर के पंडाल में एक बल्ब लगा था, धीरे धीरे उसकी आग से लपटें लगने लगी और जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ी तो धीरे धीरे करके वो आग बुझ गई। तो ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव है। वहाँ जहाँ चेतन क्या अचेतन पदार्थ पर भी यदि दृष्टि पड़ जाती है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। इष्टोपदेश में बहुत सुंदर गाथा बताइए कि हे जीव, यदि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो किस तरह से करना है। अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानी, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयम दात्यस्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचम। उन्होंने क्या कहा है कि जीव अज्ञान की उपासना करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? अज्ञान प्राप्त होता है। अभी आप आचार्य भगवान के सामने बैठे हो, यदि घर में बैठे होते तो आप क्या करते? कुछ न कुछ मोबाइल देखते या इधर उधर दोस्तों के साथ जाते या होटल में जाते, मौज मस्ती करते। तो अज्ञान की संगति करने से हमें क्या प्राप्त होता है? अज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानी जन की संगति करते हैं तो वो अज्ञानी जीव को भी ज्ञानी बना देते हैं। हम लोग भी ऐसे ही अज्ञानी थे, संसार में भटकते थे और जैसे ही गुरु के चरणों का कर कमलों का स्पर्श मिला तो हमको इतने लायक बना दिया कि हमने पीछे कमंडल रत्नत्रय को धारण कर लिया। तो आप लोगों को ज्ञानी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आचार्य भगवान के चरणों में गुरु की संगति करनी पड़ेगी, तब जाके यह जीव ज्ञानी बने पाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हो। एक बार क्या होता है
कि एक चींटी को आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि एक चींटी को यदि कलकत्ता जाना है तो उसे कितना समय लगेगा? आप बताओ कितना समय लगेगा? एक यदि चींटी अपनी रफ्तार से कलकत्ता जाना चाहती है तो उसे कितना समय लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, कितना दिन लगेगा? कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा। और वही चींटी यदि किसी व्यक्ति के कॉलर पर चढ़ करके एरोप्लेन से जाए तो उसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 1 घंटे। वैसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि तुम संसार में भटकते रहो तो अनंत पर्याय अनंत समय बीत जाएगा। यदि तुम आकर के गुरु को चरणों को पकड़ लो तो तुम्हारा सीधा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तुम भव्यता को प्राप्त कर लोगे। एक बार क्या होता है, एक गुरुकुल में 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं। एक बार गुरुकुल में 3 विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत परीक्षा देते हैं। अब वो विद्यार्थी सोचते कि 12 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अब घर जाना चाहिए। अब वो घर जाने की अपनी योजना बनाते हैं। पर योजना बनाने से पहले वो सोचते हैं कि एक बार गुरु के पास जाकर के उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं। तो गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, सारी परीक्षा हमने उत्तीर्ण कर ली, अब हमको घर जाना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अभी भी आपको एक परीक्षा और देनी है। तो शिष्य कहते हैं, कौन सी परीक्षा देनी है, कब देनी है, कहाँ देनी है, कब होगी? तो गुरुदेव कहते हैं, उस परीक्षा की न कोई तिथि है, न उसका कोई विषय है। वो परीक्षा अकस्मात कैसे कभी भी किसी भी समय पर हो सकती है। बड़े तीनों विद्यार्थी बड़े विचित्र अपने ख्यालों में खो गए कि कब होगी, कहाँ होगी, कैसी परीक्षा लेंगे, कब लेंगे, कहाँ पे लेंगे। उनके मन में द्वंद्व चलता रहता है और समय बीतता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि अचानक गुरु तीनों विद्यार्थी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ, इस गांव के बाहर एक उद्यान है, वहाँ पर एक आम का वृक्ष है, वहाँ पे जाकर आपको आम लेके आना है। ठीक है, तीनों विद्यार्थी को कहा, अपने अपने समय निर्धारित कर दिया। उस समय पर पहला विद्यार्थी जब आम लेने के लिए गया तो देखते हैं कि रास्ते में कांटे हैं, कहीं कांच है। तो क्या किया उसने, जाते जाते थोड़ा सा गया और घबरा करके वापिस लौट गया। अब दूसरा विद्यार्थी ने जाने की तैयारी हुई कि गुरुदेव ने कहा है, गुरु की आज्ञा है, जाना है। गया, हिम्मत की, थोड़ा पुरुषार्थ किया, आज गए। फिर जाते जाते पैरों में कांटे चुभ गए, कांच लग गया। अब उसके पैरों से खून की धारा बहने लगी। उसने कहा कि ये गुरु भी क्या गुरु है, ऐसी परीक्षा होती है, मेरे देखो पैरों का क्या हालत हुआ है। तो वो भी आधे रास्ते से लौट गया। अब तीसरे विद्यार्थी की जब परीक्षा आती है तो वो भी देखता है कि ये रास्ता, यहाँ पे कांटे हैं, कांच है, क्या करे क्या करे क्या करे। बुद्धि सूझती है और एक आस पास में एक झाड़ू रखा होता है, उससे सारे कांटे साफ करते हैं। और तीसरा विद्यार्थी जाते वहां से आम लेके आ जाता है। अब तीनों विद्यार्थी को समय समय पर बुलाया जाता है और तीनों विद्यार्थी को एक बार गुरुदेव ने बुलाया कि बोले, पहले विद्यार्थी से पूछा क्या हुआ कि तुम आम लेके आ गए? तो कहता है कि गुरुदेव क्या आम लेके, वहां पे तो इतने सारे कांटे रखे हैं, मैं तो जा ही नहीं पाया वहां पे, मैं आम लेके नहीं आया। जब दूसरे विद्यार्थी को पूछा कि बोले क्या हुआ, वो बोले मैं जाके तो आया, देखो लेकिन मेरी पैर की क्या स्थिति हुई, आपकी आज्ञा का पालन किया, इसका क्या हुआ? दूसरा विद्यार्थी ने कहा। तो तीसरे विद्यार्थी से पूछा, बोलो बताओ क्या तुम आम लेके आए? तो तीसरा विद्यार्थी कहते हैं, उनसे पूछा क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं आई? तो तीसरा विद्यार्थी कहता है कि नहीं, मैंने अपनी बुद्धि से झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करके आम लेकर के मैं आ गया। तो दोनों शिष्य बोलते हैं कि गुरुदेव आपने हमें झाड़ू लगाने के लिए कब कहा था? तो बंधुओं ध्यान रखो, गुरु सिर्फ हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं कि तुम्हें इस तरह से आर करना, इस तरह से दोषों को टालना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खड़े होना है, ऐसे पढ़ना है। लेकिन चलना तो स्वयं को पढ़ना होगा, तैयारी तो स्वयं को करनी होगी। अब गुरुदेव के आप सानिध्य में आए हुए हो, आपने किस तरह की तैयारी कर रखी है? उनके चरणों में छोटे छोटे नियम संकल्प लेकर के भी यदि आप अपने जीवन की तैयारी करोगे तो निश्चित ही
आप भी अपने जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। वो सिर्फ संकेत देते हैं, मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन दृढ़ता और पुरुषार्थ स्वयं को ही करना पड़ता है। आपने देखा आचार्य ऋषि में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी बड़ी प्रभावना होने के बाद भी इनके जीवन में कितनी सरलता है, कितनी विनम्रता है। यही कारण है कि मुंगाड़ा क्या पाड़वा में आप देखो हजारों बच्चे इनके पीछे इनके हाथों का कर स्पर्श संस्कार प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। यहाँ तक कि देखो जो बच्चे अपने एक बाल तोड़ने के लिए कैसा करते, रोने लग जाते हैं, लेकिन इस दिव्य आत्मा का प्रभाव है कि वो सारे छोटे छोटे बच्चे अपने सिर का केशलोश करके इन गुरु के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए इनके चरणों में आते हैं कि हमारा जीवन भी मंगलमय हो, हमारे में भी वो संस्कार प्राप्त हो और हम भी अपने जीवन में इस तरह से कल्याण करें, अपनी आत्मा को सुगति में लेके जाए। कहते हैं कि वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणातिशमुपेति शरीर लोकम आक्रांत लोकमलि नीलमशेष मांशुम सूर्यांशु मिन्न भिवशावर मंदकारम। हे गुरुदेव, हे भगवान, आपकी आराधना भक्ति तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति आपके नाम मात्र का स्मरण कर लेता है, आपके नाम मात्र का स्मरण कर लेता है, तो उसका भी सारा अंधकार क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तस्वंस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणातिशमुपेति शरीर भाजम। भवरा कैसा होता है, आपने भवरा देखा है? कैसा होता है भवरा? काला होता है। तो कैसे आचार्य मांग तुमने बताया है कि भवरे के समान घोर घनघार काला अंधकार है। तो क्या जैसे ही प्रातःकाल होता है और सूर्य उदय होता है तो क्या वो काला अंधकार नष्ट नहीं हो जाता है? होता है कि नहीं होता है? बताओ। पहली बात ये बताओ कि सूर्य उदय से पहले कौन कौन उठ जाता है? कितने लोग उठ जाते हैं? अच्छा, तो जैसे ही प्रातःकाल का उदय होता है तो जैसे ही सूर्य की एक रोशनी पड़ती है तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार गुरुदेव की साधना, भगवान की भक्ति, आराधना करने से हमारे सारे पाप कर्म क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते। क्या कारण है कि बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री सभी लोग इनके चरणों में आते हैं। उदयपुर की बात है, साध्वी रितंबरा सेक्टर 11 में आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए आई उनके चरणों में। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। तो साध्वी रितंबरा से भी कहा गया कि आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ कहो। जब उनको माइक दिया तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कुछ कहने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि वो भी जानते हैं कि दिगंबर साधु की तपस्या कितनी कठिन होती है। भयंकर गर्मी हो, फिर भी ऊपर से अग्नि है, नीचे से रोड तप रहा है, फिर भी विहार करना 25-30 किलोमीटर करना ही है। आज इस वर्तमान में सबसे अधिक पंच कल्याणक करने वाले, निरंतर संघर्ष को सहने वाले यदि कोई आचार्य हमारे बीच में है तो कौन है? आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव, जो सिर्फ अपनी साधना में ही नहीं लीन होते हैं। जितने भी जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके बारे में सोचने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबके जीवन का मंगलमय करने वाले। आप देख रहे हो इतना बड़ा संघ है, सबको छोटे से लगा करके बड़े, सबको संतुष्ट करना, किस समय किससे क्या करवाना, कब किस समय किससे क्या बोलवाना, सबकी एक एक नस को जानते हैं। मैं तो कहूँ कि हमने तो अवधि ज्ञानी मुनिराज को नहीं देखा, जब इनकी देखते हैं, इनके चेहरे को देखते हैं, जब ये मन की बात जानते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो अवधि ज्ञानी मुनिवर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव ही है। ऐसे ही दिल्ली विवेक विहार में गौतम गंभीरा आचार्य भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए आए थे। आचार्य भगवान के पास आए और सोचो ये क्रिकेट खिलाड़ी, अभिनेता, मंत्री महोदय इनके चरणों में क्यों आते? उनको भी पता है कि यदि सबसे कोई कठिन धर्म है, यदि सबसे जो कठिन साधना है, यदि वह किसी धर्म में है तो मात्र एक जन धर्म में है, जहाँ साधु अपनी शरीर की परवाह नहीं करता, सिर्फ आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा की सुधार के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता है। तो गौतम गंभीरा भी आचार्य भगवान के चरणों में आए और ऐसे नमस्कार किया और आचार्य भगवान से वार्तालाप हुई, बातचीत हुई। आचार्य भगवान ने उनसे पूछा कि आपको नमोकार मंत्र आता है?
तो उन्होंने क्या कहा बताओ कि मेरी दादी भी नमोकार मंत्र पढ़ती थी और मैं भी हमेशा उनके संस्कार है कि मैं भी नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेटर में 12,000 रन बनाए। तब आचार्य भगवान ने कहा कि आपने तो क्रिकेटर में 12,000 रन बनाए, लेकिन ऐसे तपस्वी सम्राट थे जिन्होंने अपने जीवन में 12,000 से भी अधिक उपवास किए। तो ऐसे लोग भी गुरु चरणों में आकर के उनको भी लगता है कि इनकी ऊर्जा मिलेगी, उनका आशीर्वाद मिलेगी, तो हमारे जीवन में आगे सक्सेस सफलता को प्राप्त करेंगे, हम अपने जीवन की कहीं उन्नति को प्राप्त करेंगे। अंत में कुछ बात बोल के मैं कहती हूँ कि धरती सब कागद करूँ, लेखन सब वन राय, सात समंदर स्याही करूँ, गुरु गुण लिखान जाए, गुरु गुण लिखान जाए, गुरु गुण लिखान जाए। बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।